नमस्कार दोस्तों, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने आपको अलंकार बताया था। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार दो प्रकार का बताया था, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार हमने पढ़ा दिया है, आज हम अर्थालंकार पढ़ाएंगे। अर्थालंकार तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके प्रमुख अलंकार हम पढ़ाएंगे। जिस अर्थालंकार का मतलब है जिसमें अर्थ की वजह से चमत्कार आ जाए, और शब्दालंकार में क्या था, शब्द की वजह से चमत्कार आ जाए। तो जिसमें अर्थ की वजह से चमत्कार आ जाए, ना कि शब्द पर निर्भर रहे, अर्थ पर निर्भर रहे, तो उसे क्या कहा जाता है, अर्थालंकार। ठीक है। अर्थालंकार अर्थालंकार की कोई संख्या नियत नहीं की जा सकती, फिर भी जो प्रमुख हैं उनको हम पढ़ाएंगे। अर्थालंकार बहुत हैं, तो उसकी संख्या ही नियत नहीं की जा सकती, इसलिए जो प्रमुख हैं वही पढ़ाते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार, ये बहुत पूछा जाता है और उसमें ट्रिक भी बता दिया है। सब अच्छे से आप लोग सुन लीजिए, एक बार ना समझ आए वीडियो दोबारा देखिए। आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। और आपको लेखपाल 25 नंबर की हिंदी आएगी लेखपाल में। तो हमारा वीडियो अगर आप अच्छे से देखते रहेंगे तो हम सच कह रहे हैं 20 नंबर के क्वेश्चन तो हमारे वीडियो से फंस जाएंगे। जब अलंकार कम पूरा हो जाएगा तो हम इससे संबंधित 20 या 30 क्वेश्चन करवा देंगे, और अधिकतर उसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपको अपने पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। अब देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ एक वस्तु की समता दूसरे वस्तु से की जाए, मतलब तुलना, एक वस्तु की तुलना समता दूसरे वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होती है। उप का अर्थ होता है समीप, मा का मापना या तोलना, तो उसको उसके समीप लाकर उसकी तुलना की जाती है या मापा जाता है, तोला जाता है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अतः उपमा का अर्थ है दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तोलना। मैंने वही अभी बोला था कि दो लोगों को किसी से तुलना करना, तो उसे क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, राधा रति के समान सुंदरी है। राधा किससे तुलना की जा रही, राधा की रति से। किसके समान सुंदरी है, रति के। वस्तुओं की समता 3 कारणों से की जाती, आकार में, रंग में, गुण में। अब राधा रति के समान सुंदर है, जिसका सुंदरता की तरह, मतलब उसके गुण, रंग, ये सब उससे उसकी तुलना की जा रही। तो कितने 3 कारणों से तुलना की जाती, आकार, रंग और गुण। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग हैं, 4। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ राधा की तुलना की जा रही रति के समान, ठीक है, तो राधा क्या हो गई, उपमेय। जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उपमान। जैसे यहाँ रति, राधा क्या हो गई, उपमेय, और रति क्या हो गई, उपमान, क्योंकि राधा रति के समान। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाती, किससे तुलना की जा रही, रति से। राधा की तुलना रति से की जा रही, तो उसे क्या कहा जाता है, उपमान। कभी नहीं पूछता, मान लीजिए कभी पूछ ले कितने अंग, तो कहीं से क्वेश्चन जाए ना। ठीक है। जिस विशेषता की समता के कारण, जिस विशेषता की समानता के कारण तुलना की जाती उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ सुंदरता, यहाँ रति इतनी सुंदर है कि उनकी सुंदरता से राधा की तुलना की गई है, तो उसे क्या, जिस विशेषता की समानता के कारण तुलना की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, साधारण धर्म। जैसे यहाँ सुंदरता। अब इसमें वाचक शब्द, ये वाचक शब्द जरूर याद करिए, रखिएगा, इससे आप तुरंत उपमा अलंकार पहचान लेंगे। जिस शब्द के द्वारा यह तुलना प्रकट होती है उसे वाचक कहते हैं। जैसे यहाँ समान, क्या था, राधा रति के समान, तो यहाँ वाचक शब्द क्या हुआ, समान। सा, ये भी वाचक शब्द है। सी, से, समान, सदृश, सम, सरिस, इम, जिम, ज्यों, जैसे आदि वाचक शब्द हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वाचक शब्द याद कर लेंगे तो उपमा अलंकार पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगा। कभी कभी एक आध बार वाचक शब्द नहीं दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम दिया रहता है, तो उपमा अलंकार आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उपमा अलंकार क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, रूपक अलंकार।
जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जो उदाहरण देखिए, मुख चंद्र, आशय है कि मुख ही चंद्रमा है। मुख, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख चंद्र, जैसे मुख ही चंद्रमा के समान है, मुख ही चंद्रमा है, एकदम सीधे सीधे कह दे रहे हैं, मुख ही चंद्रमा है। रूपक के 3 भेद होते हैं, निरंग, संग और परंपरित। ठीक है, रूपक के कितने भेद होते हैं? निरंग, संग, परंपरित। लेकिन पूछा जाएगा रूपक ही, मान लीजिए कभी भेद पूछ लें तो आप बता पाएँ। प्रतीप अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमान को उपमेय के समान कहा जाए अथवा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। जहाँ उपमान को उपमेय के समान कहा जाए अथवा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे संध्या फूली परम प्रिय की, कांति सी है दिखती। क्या है? संध्या फूली परम प्रिय की, कांति सी है दिखती। प्रतीप का अर्थ होता है विरुद्ध या उल्टा, या उपमेय के विरुद्ध होता है। जैसे उपमेय में तुलना की जा रही है, तो यहाँ क्या, यदि कहा जाए मुख चंद्रमा के समान है तो हुआ क्या? तो उपमा अलंकार। जैसे मुख ही चंद्रमा, तो मुख को ही चंद्रमा बता दिए तो रूपक हो गया, तुलना नहीं किया गया। जब मुख चंद्रमा के समान, समानवाचक शब्द है आ रहा है तो यहाँ क्या हुआ? उपमा अलंकार। इसके स्थान पर यदि लिख दिया जाए चंद्रमा उसके मुख के समान है, चंद्रमा जो है क्या हो गया, यहाँ चंद्रमा उसके मुख के समान है, एकदम उल्टा बता दिया। यहाँ क्या कह रहे हैं? मुख चंद्रमा के समान है, और यहाँ पूरा एकदम उल्टा बता दिया। प्रतीप का मतलब ही उल्टा। तो चंद्रमा उसके मुख के समान है, किसके? जो जिसकी तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा के चंद्रमा को उसके मुख के समान कहा जा रहा है, तो प्रतीप हो गया। ऊपर लालिमा से युक्त संध्या की तुलना कृष्ण के मुख से की गई है। संध्या फूली परम प्रिय, कांति सी है दिखती। तो यहाँ जो लालिमा से युक्त संध्या है उसकी तुलना किससे की गई है? कृष्ण के मुख से। मतलब ऐसे ही मुख कृष्ण का लाल है जैसे संध्या की लालिमा है। ठीक है, तो प्रतीप आपको क्लियर होगा, प्रतीप उल्टा होता है। उपमा, जैसे उपमा में तुलना की जाएगा कि मुख चंद्रमा के समान है, तो प्रतीप में कहा जाएगा चंद्रमा उसके मुख के समान है, उल्टा है। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं, देखिए, मानो, मानव, मनहु, मन, जानो, जानव, जनु, निश्चय, मेरे, जान, यू आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उपमा के वाचक शब्द अलग हैं, उत्प्रेक्षा के अलग हैं, दोनों अच्छे से रट लीजिएगा तो उत्प्रेक्षा और उपमा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उत्प्रेक्षा के क्या क्या हैं? मानो, मनहु, मानो, मनहु, मन, जानो, जनऊ, जनु, निश्चय, मेरे, जान, यू आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। चमचमात चंचल नयन, बिच घूघट पट झीन, मानव वाचक आ गया तो इससे उत्प्रेक्षा तुरंत पहचान लेंगे। मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत युग मीन। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। मानव वाचक शब्द आ गया तो इससे आप पहचान लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अथवा सीमा के बाहर बात कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यहाँ मोतियों से भरी प्रिय की मांग का वर्णन है, मतलब कितने अतिशयोक्ति है। मोतियों से भरी प्रिय की मांग का वर्णन है, चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से केस का,
फड़ियों से मोती भरी मांग का वर्णन होता है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। अतिशयोक्ति। संदेह, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे, वहाँ वहाँ निश्चय न हो कि वहाँ क्या हो जाता है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो कि वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि वो सारी नारी है कि नारी सारी है। ठीक है, तो यहाँ संदेह अलंकार होगा। तद्गुण अलंकार क्या होता है? जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास के किसी दूसरे का गुण ग्रहण कर लेती, तब तद्गुण अलंकार होता है। जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास के किसी दूसरे का गुण ग्रहण कर लेती है, तब तद्गुण अलंकार होता है। यह बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया वो अधिकतर पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी बाहर के जब बहुत ही मान लीजिए कठिन आ गया तो एकाध बाहर का पूछेगा, लेकिन ये सब तो आएंगे। जैसे देखिए, अदरत हरी परत ओठ दीथ पट हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ जो है कृष्ण जी का ओठ किसकी तरह, कृष्ण जी का ओठ उन तद्गुण मतलब उसके इंद्रधनुष का रंग धारण कर लिया गया है। यहाँ क्या कह रहे, कृष्ण जी का जो ओठ है वो इंद्रधनुष का रंग धारण कर लिया है। कहने का मतलब है कि जैसे कि जब कोई इन्होंने इंद्रधनुष को देखा, इंद्रधनुष एक वस्तु, कृष्ण जी का ओठ इंद्रधनुष का रंग धारण कर लेता है। ठीक है, जैसे क्या है, भगवान कृष्ण के ओठों पर रखी बांसुरी ओठ दृष्टिपट की ज्योति पड़ने के कारण अपना असली रंग छोड़कर इंद्रधनुष का रंग धारण कर लेती है। मतलब अपना असली रंग छोड़कर दूसरे का रंग धारण कर लेना ही तद्गुण अलंकार होता है। आप लोग के लिए हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो गलती हुई हो उसे माफ़ करिएगा।